मेरे दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो के साथ जो कि हिंदी के थर्ड चैप्टर का इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं, जो कि आप देखिए कि आपका 35 में कितना सही हो पाता है। एक बार कमेंट बॉक्स के साथ जरूर शेयर करेंगे और वीडियो में जरूर लगातार आप बने रहेंगे। तो आइए देख लेते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। फर्स्ट नंबर प्रश्न कह रहा है, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था, जो कि ये प्रश्न को 2021 में भी पूछा गया है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे, यदि लगे कि आपके लिए अगर हेल्पफुल वीडियो है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि 10th क्लास का सभी विषय का अपडेट आपको ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट मिलता रहेगा। चलिए आइए अब देख लेते हैं दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, मैक्स मुलर ने किया। ये प्रश्न को भी 2021 में पूछा गया है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और देख लेते हैं अब तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। देखिए ये प्रश्न को भी 2021 में पूछा गया है। तो प्रश्न कहा है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, मानव विज्ञान से हो जाएगा। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं चौथा नंबर प्रश्न पर। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। ठीक है, मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, मेघदूत का। ठीक है ना, मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। ये प्रश्न को भी 2021 में पूछा गया है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और देख लेते हैं पांचवा नंबर प्रश्न। पांचवा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। ठीक है ना, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो मैक्स मुलर का जन्म 1883 ईस्वी में मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे, अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करेंगे एक बार। तो देखिए 6 नंबर प्रश्न कह रहा है, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे। सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 1783 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने समुद्र यात्रा करते हुए भारत पहुंचा था। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं, 7वां नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए 7वां नंबर प्रश्न हमें कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार है। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार है। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, मैक्स मुलर हो जाएगा। ठीक है ना, भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है, तो मैक्स मुलर है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और यहां पर 8वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भारत से हम क्या सीखे क्या है। भारत से हम क्या सीखे क्या है, ये 2020 में ये प्रश्न को पूछा गया है। ठीक है, तो 8 का प्रश्न क्या, 8 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, एक भाषण हो जाएगा। ठीक है ना, भारत से हम क्या सीखे क्या है, तो एक ये भाषण है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं, 9 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। 9 नंबर प्रश्न का है, मैक्स मुलर थे। ठीक है ना, मैक्स मुलर क्या थे। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 10 नंबर प्रश्न कह रहा है, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था। ठीक है ना, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, विल्हेल्म मुलर था। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म कहां हुआ था। ठीक है ना, विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म कहां हुआ था। तो 11 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जर्मनी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न पर और 12 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा है। ठीक है ना, मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, 12 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, युवा अंग्रेज अधिकारियों को। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, मैक्स मुलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन है। ठीक है ना, मैक्स मुलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन है। 13 का आंसर क्या हो जाएगा, 13 का आंसर जो है वो 13 का आंसर जो हो जाएगा, इसमें ऑप्शन छूट गया है। 13 का आंसर प्राचीन भाषा जो है वो संस्कृत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संस्कृत होना चाहिए। इसमें ऑप्शन नहीं लिखा गया है, तो आप याद रखेंगे कि संस्कृत ही होगा।
ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और आगे की ओर हम 13 नंबर प्रश्न पर 14 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है, वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था, ठीक है ना। वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 का ए नंबर हो जाएगा, भारत का था, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स के दारिस नामक सोने का समय वाराणसी में कितने सिक्के मिले थे, ठीक है ना। तो 172 घड़ा सोना मिला था, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पर। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्लेटो और कांटो का अध्ययन करने वाले यूरोपियन लोगों के मनन योग्य देश है, कौन सा देश है, ठीक है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, 16 का आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा, भारत देश ही ऐसा है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई, ठीक है ना। देखिए ये 2021 में ये प्रश्न को पूछा भी गया है, तो इस तरह से 17 का आंसर क्या होगा, 17 का आंसर बी नंबर होगा, मैक्स मुलर को, ठीक है ना। महारानी विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि किसे प्रदान की गई है, तो मैक्स मुलर को प्रदान किया गया था। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और 18 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, ठीक है ना। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, ग्रामीण भारत में हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मेघदूत जर्मन में अनुवाद किसने किया, ठीक है ना। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया, 19 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मैक्स मुलर ने किया था। और देखिए ये प्रश्न को 2020 में पूछा भी गया है, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, 21 नंबर प्रश्न कह रहा है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती भी किसने कहा है, तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, 20 का आंसर नंबर हो जाएगा, बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे, 21 नंबर पर प्लेटो और कांट थे, ठीक है ना। प्लेटो और कांट क्या थे, देखिए ये प्रश्न 2020 में पूछा भी गया है, तो प्लेटो और कांट थे क्या थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, महान दार्शनिक थे, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सच्चा भारत कहाँ बसता है, ठीक है ना। सच्चा भारत कहाँ बसता है, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, 22 का आंसर नंबर ए हो जाएगा, गाँव में सच्चा भारत बसता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, 23 नंबर प्रश्न कह रहा है, कठ और केन का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया, ठीक है ना। कठ और केन का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया, 23 का आंसर क्या हो जाएगा, 23 का आंसर नंबर डी हो जाएगा, मैक्स मुलर ने किया था, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न पर। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है, ठीक है ना। भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है, 24 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, गाँव में बसती है, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं, 25 नंबर प्रश्न पर कह रहा है, संस्कृत की पहली विशेषता है इसकी, संस्कृत की पहली विशेषता क्या है, तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, प्राचीनता इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं, 26 नंबर प्रश्न पर। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शाहनामा का रचना काल है, ठीक है ना। शाहनामा का रचना काल क्या है, तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, 26 का आंसर ए नंबर होगा, 10वीं 11वीं सदी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न पर। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है, मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है, ठीक है। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, 27 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, भारत हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे, क्योंकि 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव लगातार आपको हमारे चैनल के माध्यम से सभी विषय का मिलता रहेगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न कर रहा है, दारिश क्या है, तो दारिश क्या है, दारिश का इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोने के सिक्के से भरा एक दारिश है, ठीक है ना। तो 28 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न देखिए 2021 में पूछा भी गया है, किसने अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, ठीक है ना। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, तो 29 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नीति कथा के क्षेत्र में, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। और 30 नंबर प्रश्न हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, 30 नंबर प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, कह रहा है
कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहते हैं तो मैं बताऊंगा कि वह देश है भारत। इस गद्यांश का किस पाठ से लिया गया है, ये गद्यांश जो लिखा हुआ है यह किस पाठ से लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। भारत से हम क्या सीखे, यही पाठ का इसमें ये गद्यांश है और यही बात इसमें ये पाठ से लिखा हुआ है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न पर। 31 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, मैक्स मूलर के कठ और केन आदि उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया। ठीक है ना, तो 31 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जर्मनी भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न पर। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि आप भू विज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भू प्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रही है। यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, 32 का आंसर नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों भारत से हम क्या सीखे, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं, 32 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। और 32 नंबर प्रश्न देखिए हमें क्या कह रहा है, मैक्स मूलर के अनुसार वह कौन सा देश है जो हरकस जैसे अनेक वनस्पति को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, भारत इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख लीजिए कि यहाँ 35 तो नहीं 33 क्वेश्चन ही टाइप हो पाया। अब देखिए कि 33 में आपका कितना सही हो पाया, एक बार जरूर कमेंट बॉक्स के साथ आप शेयर कर लेंगे। और धन्यवाद आप सभी को।